Hello, my dear students. Now going to start the 3.6 exercise. We have first question. In the first question, statement है 1/2x plus 1/3y equal to 2/1. ऐसे यहाँ पे भी 1/3x 1/2y equal to 13/6. तो हम देख रहे हैं कि x क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो कैसे करेंगे हम 1/x को किसके इक्वल ले लेंगे p के, और 1/y को हम किसके इक्वल ले लेंगे q के। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इसे एक तरह से ये क्या है 1/2 इंटू 1/x है, इस तरह से। तो हम इसको अब लिख सकते हैं इधर वाली को 1/2p 1/3q इक्वल टू 2/1, और ये बन जाएगी 1/3p 1/2q 13/6। तो आप इसको u कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने pq ले लिया, क्लियर है। ये भी ले सकते हो आप, ठीक है जी। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने, ये बन गया 3p 2q 6 1 जा 6, तो ये 12 आ गया यहाँ पे, ऐसे इधर किया 6, तो ये आ गया 2p 6 को 2 से डिवाइड किया 3q 6 को 6 से करा कट गया 13। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया 3p 2q इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन आ गई 2p 3q इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हम दोनों, हमारी मर्जी है कि हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, एलिमिनेशन से करें। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, सब्स्टिट्यूशन की, तो हम किसी मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेरे को तो एलिमिनेशन मेथड पसंद है, तो मैं एलिमिनेशन से करूँगी। अब मैं पी को इक्वल करूँगी, पी को इक्वल करने के लिए मेरे को दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से करूँगी तो ये 6 बन जाएगा, इसको 3 से करूँगी तो 6 बन जाएगा। यानी कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 3 से। अब कर देती हूँ, पूरी इक्वेशन होगी, एक अक्षर तो होता नहीं है, पूरी होगी। तो 2 3 जा 6p 2 2 जा 4q, फिर ये आ गया 24, ऐसे ये हुआ 3 2 जा 6p 3 3 जा 9q 39। तो आप देख रहे हो मैंने तो p को इक्वल कर दिया। मेरे को p को काटना है, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट साइन होने चाहिए, अब इनके सेम साइन है तो साइन मैंने चेंज कर दिया, तो ये कट गया। तो ये आ गया -5q, और ये माइनस किया तो ये आ गया -15। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गई 15/5, क्या आ गई 3। अब मेरे को क्या निकालनी है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, यानी कि दूसरी p की वैल्यू निकालनी है, अभी तो q की निकली है ना। तो पुटिंग q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है बताइए आपको, 3p 2q इक्वल टू क्या है 12। अब p की जगह p की वैल्यू नहीं, सॉरी q की वैल्यू हमने 3 निकाल दी थी। तो अब ये आ गया 3p 6 इक्वल टू क्या आ गया 12। तो 3p 6 उधर चला गया बच्चों, तो हमारे पास आ गया, सबको नजर आ रहा होगा 3p इक्वल टू 6। तो p की वैल्यू आ गई 6/3। बहुत ही आसान है आगे सॉल्व करना, तो ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम। अब हमको तो p q की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी p की वैल्यू लिख दी, p की वैल्यू है हमारी 2 और q की वैल्यू हमारी आई है 3, ठीक है। लेकिन हमें तो x y की निकालनी है, और हमने अब देखो p को क्या लिया था 1/x और q को क्या लिया था 1/y। तो हम p को हटा देंगे, p की जगह क्या लिख देंगे 1/x। ऐसे q को हटा देंगे, q की जगह क्या लिख देंगे 1/y। बीच में लाइन लगा दो चाहे, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 की x के साथ 1 की 1 के साथ, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y की 3 से 3y, 1 की 1 से 1, तो y इसके नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या आया आंसर, ठीक है जी। तो ये आ गया होगा समझ में, तो शुरू से देख लोगे 1/x को u p के इक्वल ले लिया, 1/y को q के इक्वल ले लिया, पुटिंग कर दी हमने। पुटिंग करके फिर ये बन गया 1/2p 1/3q, ऐसे फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, फिर किसी भी मेथड से p और q की वैल्यू निकाल लो। अब p को हटा दो, p की जगह क्या रख दिया 1/x, q को हटा दिया, q की जगह क्या रख दिया 1/y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x और y की। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन में वही सिस्टम, हम ये √x नीचे है तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, तो हम पुट कर देते हैं 1/√x को किसके इक्वल ले लेते हैं p के, और 1/√y को किसके इक्वल ले लेते हैं हम q के, ठीक है जी। ये हमने क्या लिया 1/√x को किसके इक्वल ले लिया p के, और 1/√y को किसके इक्वल ले लिया q के। दोनों इक्वेशन लिखते हैं।
तो अब ये 2/√x, अब तो 2 तो ऊपर ही है तो 2 ऊपर ही रह देगा, और 1/√x क्या बन गया u, और ऐसे ही 3 तो ऊपर ही है 3, और 1/√y क्या बन गया v, और ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। ठीक है जी। अब इसमें भी ये 4/√x है तो ये बन गया, नीचे लिखती हूँ मैं इसके 4u, और 1/√y किसके इक्वल है, क्या के, तो ये बन गया मेरा 9, पी क्यों ले रही हूँ भाई मैं, ये यहाँ पे लिख लो 1 पी ले लो, पी सॉरी, तो मैंने यहाँ पे पी लिया है ना, तो मैं अब इसको ले लूँगी, यहाँ पे लिख लूँगी, ये बन जाएगा मेरा 2p3, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने पहले ही p और q ले लिया था तो इनसे कर लेंगे, है ना। तो 2p और ये क्या बन गया 3q, है ना, और ये बन गया 4p 9q इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई। ठीक है जी। और अब हमें एलिमिनेशन मेथड से मैं तो सॉल्व करूंगी, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई आपकी ये नहीं है कि इस मेथड से। अब मेरे को p को इक्वल करना है, चाहे मैं 3 इसको भी p को इक्वल करना है तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मैं q को इक्वल करना चाहती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहेगा। तो मैं p को इक्वल करना चाहती हूँ तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, और दूसरी को करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब इसको करो, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 4p, फिर 2 का इससे करा 6q, फिर 2 की 2 से करी 4, और ये इसके नीचे इसके करने की जरूरत नहीं है, तो सेम ही हो गया। अब p सेम हो गया लेकिन उनके साइन सेम है, और काटने के लिए यानी कि इसको एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, क्लियर है। तो ये कट गया मेरे पास। अब 9 और 6 कितना आ गया 15q, और ये क्या आ गया 5। ठीक है, तो q की वैल्यू आ गई 5 और 15 नीचे आ गया, तो q की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है जी। अब q की वैल्यू आ गई, अब पुटिंग q इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये देखो, ये है ना, लिख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2p + 3q इक्वल टू क्या है 2। अब p तो ऐसा कैसा, q की जगह q की वैल्यू रख दी, आ गई थी हमारी 1/3 इक्वल टू 2, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 2p + 1 इक्वल टू 2, तो 2p 1 उधर चला गया, तो 2p, ये देखो q की वैल्यू रख दी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2p + 1 इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ये 1 उधर चला गया, तो 2p की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। क्लियर है। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाती हूँ, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 1/2 और q की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। लेकिन अब मैंने p किसके इक्वल लिया, देखो ध्यान से, p लिया हुआ है 1/√x की, और q किसके लिखा हुआ है 1/√y की, तो मैं p को हटा देती हूँ, है ना, तो p की जगह लिख देती हूँ 1/√x इक्वल टू 1/2, है ना, और यहाँ पे q की जगह लिख देती हूँ 1/√y इक्वल टू 1/3। क्लियर है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ यहाँ पे भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √x की 1 से हुई तो √x किसके इक्वल हो गया 2 के, यहाँ पे √y की 1 से हुई तो √y, 3 की 1 से हुई तो 3। क्लियर है। और अब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब x का स्क्वायर करा, √x का स्क्वायर करा तो x से आ गया, और 2 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया 4। ऐसे ही √y का स्क्वायर करा तो y, और 3 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया हमारे पास 9, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो दोबारा से देख लोगे, है ना, 1/√x को किसके इक्वल ले लिया p के, और 1/√y को किसके इक्वल ले लिया q के, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इनमें मैंने p को इक्वल करने के लिए पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अब मैंने ये साइन चेंज कर दिए, तो मेरे पास q की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू आ गई, अब मैंने देखा कि मेरे पास p की वैल्यू आ गई q की, लेकिन p मैंने p को हटा दिया, p की जगह 1/√x रख दिया और q की जगह 1/√y रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, और अब रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग वो साइड करी। √x का स्क्वायर आपको पता ही है x होता है, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे √y का स्क्वायर y, और 3 का स्क्वायर 9, तो आपको आ गया होगा, है ना। इसके बाद अब आपको यदि फर्स्ट आ गया होगा तो आप ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट तो आराम से ही कर लेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे ना y तो ठीक है, y तो ऊपर ही है यानी कि न्यूमरेटर में है, x है डिनोमिनेटर में, तो 1/x को ले लेती हूँ p के, तो लिख दूंगी पुटिंग
1 ओवर एक्स इक्वल टू पी। तो ये 1 ओवर एक्स पी हो गया, तो ये बन गई पहली इक्वेशन 4p। और वाई को तो कुछ चेंज ही नहीं करते, वाई तो ऊपर ही है ना। ऐसे नीचे वाली 3 ओवर एक्स है, तो ये बन गई 3p 4y इक्वल टू 23। ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब मेरे को, मैं p को इक्वल करना चाहती हूँ, तो मैं इसको 3 से करूंगी तो ये 12 बन जाएगा, इसको 4 से करूंगी तो ये 12 बन जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं लिख देती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको किससे कर रही हूँ, 4 से। ठीक है, अब 3 से कर देती हूँ। 3 4 जा 12p, 3 3 जा 9y, 3 को 14 से किया 42, ऐसे ही 4 की करी 12p, फिर 4 की इससे करी 16y, फिर 4 की 23 से करी 92। साइन चेंज, क्योंकि ये साइन डिफरेंट नहीं है तो कटेंगे नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कट गया मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास 25y। यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, और अब इसको माइनस करा मैंने, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 50 आ गया माइनस का। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -50/25। तो y की वैल्यू आ गई -2। y की तो ठीक आ गई बच्चों, है ना। अब पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 4p + 3y इक्वल टू 14। ठीक है जी। अब 4p, y की वैल्यू मैंने निकाल ही रखी है -2, तो ये बन गया -6। ठीक है जी। तो 4p 6 उधर चला गया, तो 4p कितना आ गया 20, है ना। तो p की वैल्यू हो गई बेटा 20/4। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, और p किसके इक्वल है 1 ओवर x के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो 5x किसके इक्वल है 1 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 ओवर 5। तो आंसर लिख देंगे कि x की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 5, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2। तो ये सोल्यूशन हो गया। तो बहुत ही आसान है, देखो x नीचे था तो x को p के इक्वल रख दिया, 2 इक्वेशन आ गई। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से, एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब p किसके इक्वल है 1 ओवर x के, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x की वैल्यू आ गया। अब समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। तो थैंक्स बेटा सबको।